सर्वे कुल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता कैसी अद्भुत लीला, दिव्य लीला, दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण लीला का दान कर रहे प्रभु। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वह पावन शरद पूर्णिमा की राशि मल्लिकादिक पुष्पों से आच्छादित। मल्लिका का पुष्प यद्यपि शरद ऋतु में नहीं खिलता, पर आज वह मल्लिका का पुष्प भी शरद ऋतु की पूर्णिमा में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रभु के निमित्त उस रात्रि को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रहा है। यमुना की धारा कल कल सुंदर शीतल ठंडी हवा चल रही है, वायु नव कोमल बालिकाओं के बीच वह ब्रह्म ने आज पहली बार बांसुरी बजाई है। श्रुतियों ने परमात्मा को अमना कहा, उसके कोई मन नहीं होता तो फिर वो रामकृष्ण बन के आता कैसे? अमना ब्रह्म फिर महामना कैसे बनता है? बोले वो तो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जो अनंत अनंत काल से तपस्यारत थे, कब उस ब्रह्म का अंग संग प्राप्त हो, कब उसके दर्शन हो, इसीलिए वह ब्रह्म अमना ब्रह्म महामना बना। अपनी योग माया कृपा शक्ति श्री किशोरी जी का आश्रय लेते हुए महामना ब्रह्म शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज उनके मन में विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता दो तरह की प्रभु ने बांसुरी बजाई है। एक बांसुरी इत वेणु रजम राजन सर्वभूत मनोहरम, एक बांसुरी बजती है गाय चराते समय, समस्त भूत प्राणियों को अपने वशीभूत कर लेती है, सर्वभूत मनोहर। और आज जो बांसुरी बजी है परीक्षित, वो सिर्फ सर्वभूतों के लिए नहीं, अपितु जिनका प्रभु ने पहले चीर हरण कर लिया है। चीर हरण क्या है? बोले आवरण भंग लीला ही चीर हरण लीला है। वासनाओं का वस्त्र जो है प्रभु ने पहले उसका छीन लिया। न काम है, न क्रोध है, न ईर्षा है, न द्वेष है। द्वैत का भाव है ही नहीं, सिर्फ अद्वैत की भावना एक ही है। आज प्रभु ने बांसुरी बजाई, कल भी बजाई थी, आज भी बजाई। फर्क क्या है? बोले कल की जो बांसुरी बजी थी सर्वभूत मनोहर, प्राणी मात्र को सुनाई देती थी, आज सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही है। एक ही बांसुरी है, एक ही बजाने वाला है, परंतु आज जो बांसुरी की धुन सुनाई दी सिर्फ जगवो कलम्बाम दृशाम मनोहरम, उन ब्रजवनिताओं को ही सुनाई दी जिनका प्रभु ने पूर्व में परिचित चीर हरण कर दिया है। निसम्य गीतम पद
प्रभु ने बांसुरी बजाई है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस प्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की वांग उन गोपियों के मन को हरण करने वाली प्रभु ने बांसुरी बजाई है। परंतु यह वेणु का वैशिष्ट्य क्या है? जगौ कलम्बा मृदुसम मनोहरम। उन्हीं को सुनाई दे रही है जिनका प्रभु ने पहले आवरण भंग चीरहरण लीला कर चुकी है। ये वेणु का वैशिष्ट्य है। यह वेणु के दिन में पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते हैं। यमुना जो नित्य निरंतर कभी किसी के लिए रुकती नहीं, बांसुरी की धुन जब यमुना को सुनाई देती है तो निरंतर किसी के लिए न रुकने वाली यमुना भी स्थिर हो जाती है। उस गोवर्धन की बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं तो द्रवीभूत होने लगती है। पत्थर से कभी आंसू नहीं निकलते, पर उस वेणु के वादन से उन शिलाओं में अश्रुपात होने लगता है। तभी तो गोपियां कहती हैं, लाला एक काम किया करो, जब हम भोजन बनाया करें उस समय आप बांसुरी मत बजाया करो। क्यों जी? बोले जो गीली गीली लकड़ियां हैं ना, ये जो हमारी लकड़ियां हैं भोजन बनाएंगे सब गीली हो जाएगी। वो कैसे? बोले इनमें पता नहीं अश्रुपात होने लगता है लाला, और भोजन समय से नहीं बन पाता तो हमारे पति देव आकर के हमें डांटते हैं। पता है ये लाला, आप ये बांसुरी मत बजाया। तो आज उन गोपियों को प्रभु ने बुलाया है। इन गोपियों को जिनका पहले आवरण भंग प्रभु लीला कर चुके हैं, अथवा जिसको प्रभु बुलाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, सोई जानई देहु जनाई, सोई जानई देहु जनाई, सोई
जिसको अपनाना चाहते हैं वही समझ सकता है भक्ति का रंग, उसी पे राजन चढ़ सकता है। आज प्रभु ने सुंदर बांसुरी बजा करके इन ब्रज गोपिकाओं को बुलाया, परंतु गोपिकाओं के मन में कोई भी छल कपट दंभ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं पंचम भूले देह सुभी छठे भावना रास की साई पाई रीति रस श्री स्वामी हरिदास श्री स्वामी हरिदास। पंचम भूले देह सुध, जब देहाभिमान समाप्त होता है तब कहते हैं इस महाराज में प्रवेश होता है। देहाभिमान क्या है? बोले ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, जीव मात्र में कोई भेद नहीं है, दृष्टि हमारी सी राम में सब जगह जाता है। जब यह भाव आता है तो प्रभु भक्तों को अपने महाराज में राजन बुलाते हैं। आज गोपियों की वही स्थिति है। बंसी की जैसे धुन सुनी, हर गोपी को लगता है मुझको ही श्याम सुंदर बुला रहे हैं, एक दूसरे को बताती भी नहीं है। और जो जिस अवस्था में है, जैसी है, कोई ना मेकअप किया, ना श्रृंगार किया, ना कपड़े चेंज किए, जो जैसी अवस्था में है परीक्षित उसी अवस्था में जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही लक्ष्य है, अपने प्राण प्रीतम को प्राप्त करना। गंगा की धारा गोमुख से निकलती है, एक ही लक्ष्य होता है, क्या? बोले सागर गामी होना, सागर में मिलना। कठिनाइयां आती हैं, बीच बीच में बड़े बड़े पर्वत से शिलाएं आती हैं, जिनको तोड़ सकती है तोड़ देती है, नहीं तो अपना मार्ग बदल देती है, पर लक्ष्य को कभी नहीं। लक्ष्य चाहिए सागर गामी होना। इसीलिए आज गोपियों की भी यही स्थिति है। एक गोपी दूध दूध रही थी, गाय दूध रही थी, और जैसे ही उसके कानों में बंसी का की धुन सुनाई पड़ी तो वहीं पर गाय की मटकी दूध दूती हुई मटकी को छोड़ा और सीधे निकल गई। न हाथ धुला न पैर धुला, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में जा रही है। यही है पंचम भूले देह सुध, देहाभिमान समाप्त हो जाए। कई अभिमान होते हैं ना, पदाभिमान, देहाभिमान, धनाभिमान। भगवान कहते हैं जहाँ यह अभिमान है वहाँ मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि दिया तो मैंने ही है ना, अब उसके आगे तुम अभिमान में मस्त हो, यह सब कुछ मेरा है। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी, एक आंख में काजल लगाई, दूसरी आंख में जैसे काजल लगाने वाली थी बंसी की धुन सुनाई पड़ी, दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई और अपने प्राण प्रीतम से मिलने के लिए परीक्षित चल गई। लिम्बन्त्या प्रमजन्तोन्या अंजन्त्या काश्चलोचने वस्त्राभरणा नश्चित् कृष्णान्तिकम्। गोविंद से मिलने के लिए गोपियां भागी, पति भी मित्र भी भ्रातृ भी सभी रिश्ताओं को तोड़ करके जा रहे हैं। एक गोपी के पति ने कहा, बीवी आज कुछ बनाकर खिलाओ, सो हलवा बना रही थी। हलवे में जैसे बंसी की धुन सुनाई दी, शक्कर की जगह नमक डाल दी, लाकर देने लगी। पति ने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बोली, इसमें तो तुमने आज नमक मिला दिया शक्कर की जगह। बोली, नमक हो, खट्टा हो, मीठा हो, आप जानो, मैं तो चली। कहाँ जा रही है? बोले, मैं तो अब जा रही हूँ उस परम पद को प्राप्त करने।
एक गोपी को तो पकड़कर उसके पति ने बोला नहीं जाने दिया। सो परीक्षित ऐसा प्राणायाम लगाया, इस पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके सूक्ष्म रूप धारण करके और उस महाराज में प्रवेश कर गई। कौन कहता है ये हम सबकी राशि होगी? ये तो दिव्य है उस ब्रह्म की महाराज कि ये जो गोपियां हैं कैसे भाव है, न कोई सौंदर्य का अभिमान है। पति ने रोका, इस पंचभौतिक शरीर की आप पति हो ना, ये शरीर में तुमको तुम्हारे पास ही लेकर जाएगा। आत्मा तो अजय है ना, इस आत्मा का तो पति एक वही है। ये परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये स्थिति इन गोपियों की बोले परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी हैं, ये बड़े बड़े वीतराग संत हैं जो दंडकारण्य में रहते थे। रामावतार में प्रभु का अंग संग प्राप्त करने के लिए ये गोपी बनकर ग्वाल बन करके और आए हैं बड़ी वसुंधरा में। ये गोपियां कोई साधारण नहीं, इसीलिए गोपियों को धर्म की ध्वजा परीक्षित कहा जाता है। ध्वजा सदैव मंदिर के ऊपर ही रहती है, इससे ऊपर फिर कोई नहीं होता, इसीलिए ये धर्म की ध्वजा। आज गोपियां आई हैं, प्रभु ने परीक्षित स्वागत किया है। जैसे ही देखा सब गोपियां, पहले तो लगा खाली हमको ही बुलाया है, पर वहां जब गई लाखों की तादाद में गोपियां, प्रभु ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् स्वागतम वो महाभागा, ये मानियो तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवाना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बड़ी प्रसन्न हुई, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इस कारण से अब्रजस्यानामयं कश्चित् गुरुतागमन कारण, जब अंत में कहा आपके आने का क्या कारण है, गोपियां मन में विचार करने लगी, धन्य प्रभु, पहले बांसुरी बजाई, नाम लेकर के बुलाया, अब आ गई है, आने के बाद भी आपने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बोलते हैं प्रियम किम करवाणी हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और अब बोलते हैं गुरुतागमन कारण। उसी तरह जिस तरह किसी अतिथि को भोजन के लिए आप घर में बुलाओ और जब वो दोपहर में भोजन करने आ जाए तो उससे पूछो और कैसे हैं आप, इसलिए आपका आगमन हुआ, वो क्या बोलेगा? अरे भाई कल भोजन के लिए बुलाया था और आज भोजन करने आए, जब भोजन करने आ गए तो तुम पूछ रहे हो आपका किस कारण से आ जाना। यही परिस्थिति परीक्षित गोपियों की है। प्रभु ने स्वागत किया है। प्रभु कहते हैं ओहो, शायद पत्नियों से खटपट हुई होगी तो आ गई होगी। तो देवियों, एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, कैसा भी हो, अंधा है, लगड़ा है, पतिर्भिन्न हन्तव्य, उसका त्याग नहीं करना चाहिए कैसी भी स्थिति में। तो हे देवी, आप जाओ, अपने पत्नियों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, तुम्हारा यही धर्म है। और गोपियां अपने पैर के नाखून से धरती को कुदेरते हुए सुरपात करती हैं। हे विभो, आपने बुला लिया है, अब तो मत छोड़ो। ओहो, चांदनी रात शायद देखने आई थी। गोपियां कहती हैं ये चांदनी रात हमने बहुत देखी, शायद हम देखने आई होंगी। बोलिए पर भी बहुत देखा। दृष्टम्बरम कुस्मितम राकेश करिरंजनम। देवी, ये चांदनी रात बहुत अच्छी तरह देख लो, अब जाओ। गोपियों के सिर हिला दिया, नहीं जाऊंगा।
तो देवियों पति से झगड़ा हुआ नहीं, चांदनी रात देखने आई नहीं है, तो किस लिए आई है? प्रभु कहते हैं गोपियां कुछ जवाब नहीं दे रही, सिर्फ सुन रही हैं, आंख बंद करके स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये देवियों तुम जाओ, श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो देवियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तना। ये देवियों लोक मर्यादा का तो थोड़ा ध्यान रखो, कितनी आपको अपकीर्ति होगी। तुम्हारी घर जाओ, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? रात्रि में इस लोक लाज का तुमको थोड़ा भी ध्यान नहीं। देवियों भगवान कहते हैं ये प्रेम जो है ना, इसमें थोड़ा दूरियां बनी रहे तो अच्छा है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न सन्निकर्षेण प्रतियाति ततो घृणात्। हे देवियों, प्रेम में अगर थोड़ी दूरी बनी रहे तो प्रेम अच्छा ही लगता है। ज्यादा नजदीकी हो जाने से प्रेम में दोष का दर्शन होने लगता है। इसीलिए तुम चली जाओ। अब गोपियां बोल रही हैं प्रभु जब से आई हैं तब से कह रहे हो चली जाओ चली जाओ चली जाओ, जब चले ही जाना था तो बुलाया और इतना उपदेश दे रहे हो। तुम ग्वालों को छोड़ा और मैं ग्वालों की छोड़ी। न तुम उपदेश देने के अधिकारी हो, न हम उपदेश सुनना चाहते हैं। और गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से 10 श्लोकों में प्रभु ने जब कहा चली जाओ, तब उन्होंने गोपियों ने कहा हम क्यों नहीं जाएंगी। 10 श्लोकों में सुंदर प्रणय गीत के माध्यम से गोपियों ने प्रभु को कहा मयिवं विवोरति भवान् गदितिं संसं संतच्च सर्वविषयान् तव पाद मूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रमा त्यजस्मान् देवो यदादि पुरुषे भजते मुमुक्षुम्। गोपियां कहती हैं, मॉनिटर बढ़ा दो सुशील, अब दोबारा ना कहो। गोपियां कहती हैं हे प्रभु श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, हे प्रभु मेरा इस तरह परित्याग मत करो। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आई हैं, आपकी दीवानी बन करके दौड़ कर चली आई है और आप जब से आई है कहती हो चली आओ चली जाओ चली जाओ। इस तरह हमारा परित्याग मत करो, हम आपके भक्त हैं। प्रभु को सुंदर गोपियां 10 श्लोक में कहती हैं हम क्यों नहीं जाएंगे, हम आपके भक्त हैं। संसार की सभी वासनाओं को गला दिया, समस्त सुखों को गला दिया, अब आप हमको अपनी शरणागति प्रदान करो प्रभु, आप अपना लो। हमने सारे अहंकारों को गला दिया, घर परिवार सारे सुख सब कुछ छोड़कर हम आपकी शरण में आई हैं। अंत में जब प्रभु नहीं मानते तो कहती है ठीक है आप बोलते हो हम चले जाएंगे, परंतु एक काम करो। क्या बोले? जो मन है हमारा चित्त है ना, उसको वापस कर दो, हम चली जाएंगे। चित्तम सुखेन भवता प्रीतम गयेषु यन्निर्विशक्तकरावपि गृह्यकृते। हे विभो, आपने हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, वशीभूत कर दिया, और हम घर में जाएंगे तो करेंगे क्या? ऐसे ही जैसे हलवा बनाएंगे, शक्कर की जगह नमक डालेंगे तो रोज डांट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चित्त तो आप में लगा रहेगा, हम तो शरीर से रहेंगे ना। तो ये वो अब इस तरह हमारा
परित्याग मत करो, हमको अपना लो। प्रभु ने अच्छी तरह से टोक पीट करके देखा ये अपनाने के योग्य हैं, तब जाकर के प्रभु ने उन गोपियों को अब अपनाया। देखो हम गर्मी में एक मटका लेने जाते हैं, इसमें भी देखते हैं पका है कि नहीं। तो परमात्मा है, जब जीव को अपनाता है तो उसमें कोई विकार रूपी छिद्र तो नहीं है, वासनाओं का छिद्र तो नहीं है। जब उन छिद्रों से वह विमुक्त होता है तब ब्रह्म उसको अपनी चरण शरण प्रदान करता है। आज गोपियों के मन को प्रभु ने खूब अच्छी तरह से देख लिया, अब इनमें कोई विकार नहीं है। आज वह आत्मा रामोप्य रमन, वह आत्मा राम प्रभु उन गोपियों के मन को समझ करके जैसे ही प्रभु ने विचार किया इनके मनोरथ को पूर्ण करूं, वैसे ही कामदेव भगवान वहां पर प्रकट हो गए हैं। श्री कामदेव जी ने कहा कि प्रभु आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बोले कर लो, आओ, अब इससे सुंदर जगह युद्ध के लिए क्या होगी। सो कामदेव ने वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आज पांचों बाणों को चलाया है, पर प्रभु थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, इसीलिए नाम प्रभु का पड़ा अच्युत। और अच्युत भगवान की जय। अब प्रभु ने महाराज करने का जैसे ही विचार किया, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवस्त नाल न रमन कृपातई। सब इस गोपियों को बुलाया तो एक गोपी के अंदर मान, बाकियों के अंदर परीक्षित अभिमान जागृत हो गया। अभिमान कैसा? बोले इनका भी काम हमारे बिना नहीं चलता, परंतु जब से आए हैं तब से नखरे ही कर रहे थे। जब से आई हैं तब से नखरे ही कर रहे थे। अब इनके भी मन था रास रचाने के लिए। प्रभु तो अंतर्यामी है, घट घट की बात जानते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड चलता है। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान को यह पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं। उन मानवीयों के अंदर अभिमान के बीज अंकुरित हो गए। गोपियों को छोड़ करके अंतर्हृदय भगवती सहसैव ब्रजांगना, उन ब्रजांगनाओं के अंतर्हित हो गए। अब गोपियां जैसे मणिधर सर्प के शरीर से कोई मणि छूट जाती है, व्याकुल होता है, उसी तरह गोपियों की परीक्षित स्थिति हो गई। पेड़ों से पूछती हैं, वृक्षों से, अरे हो बरगद भैया, क्या तुमने तुम्हारी तो बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं हैं, हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है? बरगद ने कोई जवाब नहीं दिया, उसको भी खरी खोटी सुनाती हैं। तुलसी से पूछती है, अरे हो तुलसी बहन, तुमने क्या हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है? तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, उसको भी खरी खोटी सुना दी। तू क्यों बताएगी? तू तो हमारी शौतन है ना, कैसे बता सकती है? पृथ्वी से पूछते हैं, अरे ओ पृथ्वी, तेरे ऊपर तो हमारे श्याम सुंदर के श्री चरण पड़ते रहते, बता तूने हमें हमारे श्याम सुंदर को देखा है? पृथ्वी भी बता। मानो पृथ्वी कहना चाहती है कि मैं उत्साहित प्रफुल्लित इसलिए हूं कि मैं आज तुम्हारी कन्हैया से नहीं, अभी तो पूर्व में भी वामन के अवतार से मैं प्रसन्न हूं। अंत में गोपियों को जड़ को चेतन कच्छ जानत बिरही जन। एक माननीय से आगे बढ़ती हैं, वहां जाके कृष्णोह पश्चित गतिम, सब गोपियां मिल करके अब मन में विचार करती हैं कि क्या करें। तो एक साथ जितना ढूंढेंगे उतना ही भगेंगे। तो सब गोपियों ने मन में एक ही विचार किया कि अब उनको चलो हम बैठकर पुकारते हैं,
यदि ये नहीं आए तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ये भागवत का एक सुंदर फिर गोपियां एक गोपी गीत गाती हैं। इस गोपी गीत का गान करने से श्याम सुंदर के श्री चरणों में रति बढ़ती है जी। इसीलिए नित्य अगर जीवन में प्रभु का अंग संग प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य गोपी गीत गाया करते हैं। तो बड़ा अद्भुत गीत है। लाखों गोपियां हैं, कोई पहले से तैयारी नहीं, कोई पढ़ी लिखी नहीं है परीक्षित, फिर भी इतने सुंदर सुंदर भाव गोविंद को प्रकट करती हैं। ये दो चार गोपी के गीत हम भी गुनगुनाते हैं। बड़ा पावन गीत है। जगदीते भीतम जन्मना प्रिया
गोपी गीत गोपियां गाती हैं। जयति ते धिकम जनमना भुजा। हे प्रभु आपकी जय। तुम्हारी जन्म के कारण वैकुंठ लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई। आपने जब से इस ब्रज वसुंधरा में जन्म लिया है तब से वैकुंठ से भी बढ़कर इसकी महिमा हो गई। क्यों? क्योंकि जब से आप आए हो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत सब आपके श्री चरणों में आते हैं और आपका दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। देखो तुम्हारी गोपियां तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण को समर्पित करके वन वन भटक रही हैं। हे विभु इस तरह हमारा परित्याग न मत करो। वह रमा लक्ष्मी जो कभी स्थिर नहीं होती, चंचला है, वो भी ब्रज वसुंधरा में आके स्थिर हो गई। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी हम तुम्हारी बिना मोल के दासी। हे प्रभु तुम शरतकालीन जलाशय के सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल मत करो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? केवल अस्त्रों से ही मारना वध है? ये भी इस प्रकार हमारा परित्याग मत करो। मारना होता तो पहले ही मार दिए होते। यमुना जी के विषय में जल से होने वाली मृत्यु, उस कालिया राग के जल ने पूरे यमुना कालिंदी को विषाक्त कर दिया, पर आपने उस जल से उस विष से हम सबकी रक्षा की। अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर जैसे दैत्य के मुख से हम भक्तों की रक्षा चाहते। यहां तक इंद्र ने प्रलय लाने के लिए न जाने उस वर्षा से आपने श्री गिरवर को धारण करके हमारी रक्षा की। अग्नि का पान करके रक्षा किया। वृषभासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर आदि कैसे कैसे राक्षसों से हमारी रक्षा की। हे विभु इस तरह हमारा परित्याग मत करो। कभी कभी तो हमको लगता है नखलु गोपिका नंदनो धारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। ये अंतर्यामी सखी, हमने सुना है ब्रह्मा जी की प्रार्थना में विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतार धारण किए। हे विभु इस तरह हमारा परित्याग न करो। कभी कभी लगता है तुम यशोदा नंदन नहीं हो। यशोदा मैया तो हमारी इतनी दयामान करुणावान और तुम जैसा निष्ठुर का बेटा हो ही नहीं सकता। हे विभु हम ब्रजवासियों को दूर करने वाले वीर शिरोमणि हे श्याम सुंदर, हमने सब कुछ अपना आपके चरणों में समर्पित किया है। हमको अपना वह सांवला मुख दिखवा दो, हम वन वन भटक रहे हैं। हमने सुना है आपके चरण शरणगत प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान और स्वयं लक्ष्मी जी भी जिन चरणों की सेवा करती हैं, तुम उन चरणों से दिव्य गुण है आपके श्री चरण।
जब कालिया नाग के विष का दमन करा सकते हो, तो हे प्रभु हमारे अंदर भी यदि कहीं अहंकार के थोड़े बहुत विष भरे हैं तो अपने श्री चरणों के पाद से विष को दमन कर दो। इस तरह हमारा परित्याग मत करो। हे विभु आपकी हम बिना मोल की दासियां हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। तब कथामृतम ताप जीवनम कवि आपकी कथा कैसे है? जो तीनों प्रकार के त्रिविध तापों से ग्रसित जीवों को अभय दान प्रदान करने वाली आपकी कथा। मैं नहीं कहती तो बोले कवि विरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने ये बात कही। आपकी कथा जीवन में त्रिविध तापों को समाप्त करती है। और क्या बोले कलम साप, हम जो जीव के अंदर कलमस भरा हुआ है ना, वो भी समाप्त कर देती है। श्रवण मंगलम, इसको श्रवण करने से मंगल ही होता है, सारे अमंगलों को नष्ट कर देती है। हे प्रभु हे विभु हमारा इस तरह आप परित्याग मत करिए। कभी कभी ये जो हमारी निमी है ना, नेत्र है ना, तो कभी कभी त्रुटियां आपके दर्शन में पलकें गिर जाती हैं, तो ब्रह्मा को दोष देते हैं। ब्रह्मा आपने ये पलकें क्यों बनाई है कि प्रभु के दर्शन में बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं। और आप रात्रि में दर दर भटक रहे हैं, इतने सुकोमल आपके चरण हैं, कंकड़ इत्यादि जंगल में भरा हुआ। हे विभु आप हमारा परित्याग मत करो। और इतना करके परीक्षित रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सभी गोपियां बैठ करके विलाप करने लगती हैं। जब गोविंद नहीं आए, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही लालसा है कि उन्हें सत्य सच्चिदानंद श्री कृष्ण का हमको दर्शन प्राप्त हो। जब जीव सारे अहंकारों को गला करके सिर्फ और सिर्फ प्रभु का हो जाता है, तो प्रभु फिर भक्त से दूर थोड़ी होते हैं, अंतर वो तो थे ही नहीं। परंतु भक्त की परीक्षा लेने के लिए प्रभु तासामाभिर्वोक्षारी स्मयमान मुखाम्बुजा साक्षात् मनमत मनमता, साक्षात् मनमत मनमता। बोल मनमत भगवान की जय। जब भक्त आत्मभाव से ना अन्य की भावना से सुब्रह्म को पुकारता है, तो आता कैसे है? बोले पीतांबर धरा, हाथ में भक्त के आंसू पोंछने के लिए हाथ में पीतांबर लेकर आता है। प्रभु का रूप कैसा है? उस समय परीक्षित जब गोपियों के बीच प्रकट हुए, साक्षात मनमत मनमत करोड़ों कामदेवों को मत देने वाला प्रभु का वह दिव्य बबू देख करके गोपियां जो है व्याकुल हो गई।
जैसे मरे हुए शरीर में पुनः प्राण आ गया। परंतु उनको आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे आ गया, ये सत्य मैं देख रही हूँ कि ये हमारी भावनाओं का भ्रम है। तो सब गोपियां जा के प्रभु के अंग को पकड़ती, कोई हाथ पकड़ ली, कोई पैर पकड़ ली, कोई कंधा, कोई उंगली पकड़ ली और अपने नेत्रों की कटारी से स्पर्श करना चाहती है। हे प्रभु, जैसे ही प्रभु आए हैं गोपियों को कहते हे देवियों, मैं गया कहीं नहीं, आपके प्रेम में इतना बंधा हुआ हूं, जा भी नहीं सकता। गोपियां कहती हैं हे विभु, जब देखा यही हमारे प्राण आधार हैं, तो सब ने मिलकर के अब एक सुंदर प्रभु ने वह अमना ब्रह्म महामना बन के गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए महारास करता। बोले बाबा को पता चला, दौड़े दौड़े आ गए, रोक दिया गया। गोपियों ने महाराज इसमें सिर्फ और सिर्फ गोपियों का ही प्रवेश। बोले बाबा दौड़े दौड़े गए और ब्रह्म सरोवर में डुबकी मारी और गोपेश्वर वर पे आ गए। प्रभु ने जब देखा हमारे तो भोलेनाथ आए हैं, प्रभु ने कहा आइए गोपेश्वर भगवान इस महारास में। बोलो, जिस रास में स्वयं भगवान महादेव गोपी बन के गए, उस महारास में काम का कैसे प्रवेश हो सकता है। सब अब गोपियां मिलकर के एक रास सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रभु जितनी गोपियां उतने प्रभु अपने रूप को विभाजित करते हैं। हर गोपी को लगता है मेरे साथ ही मेरा कन्हैया। आज उनका जो वियोग था वो संयोग में बदल गया और प्रफुल्लित होकर के ब्रह्म का संग प्राप्त कर रहे हैं। जिनकी अनादिकाल से तपस्या रखती, कब वह समय कब वह दिन आए कि प्रभु का अंग संग प्राप्त हो। अब प्रभु ने सुंदर गोपियां मिलकर के महाराज करती हैं। आइए हम भी उस रास में अपने मन को ले जाते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के